सोचिए जरा, सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के लिए अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पीछे छोड़ देनी पड़े तो कोई किस हद तक जाने को तैयार हो सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने अपनी किस्मत को धोखा देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर। और यही सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। हमारे हीरो के लिए इसका जवाब उसे धोखे और चालाकी के एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां वो असल में कौन है और वो क्या बनना चाहता है, इसके बीच की लकीर धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे नौजवान से जो कह सकते हैं हालातों का मारा है। समझते हैं उसकी उस हिम्मत भरी प्लानिंग की जड़ों को, एक ऐसी प्लानिंग जिसने उसकी किस्मत ही पलट दी। तो ये है अजय। अब देखिए, अजय के पास हुनर भी है, ज्ञान भी है, लेकिन इन सब के बावजूद उसे हर रोज अपमान का घूंट पीना पड़ता है। ये जो उसने कहा ना, ये उसके दिल के उस गहरे दर्द को दिखाता है। और यही हताशा, यही फ्रस्ट्रेशन आगे चलकर उसकी महत्वाकांक्षा की आग बन जाएगी। तो असली संघर्ष यही है। उसकी काबिलियत सम्मान मांगती है, लेकिन उसका जन्म उसे यह हक देने से साफ मना कर देता है। अब सोचिए, कोई इंसान ऐसे में करे भी तो क्या करे, जब समाज ने ही उसके आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हों। और यही मजबूरी उससे एक बहुत बहुत बड़े फैसले तक ले आती है। फैसला है सब कुछ पीछे छोड़ देने का, एक ऐसे गांव में जाने का जहां उसे कोई भी नहीं जानता हो, और वहां बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, समझिए, ये एक नए इंसान का जन्म था। लेकिन कहते हैं ना, प्लान बनाना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। तो आइए देखते हैं कि कैसे अजय ने अपनी इस नई जिंदगी की नींव, वो भी धोखे की नींव, एक एक ईंट करके रखी। तो नए गांव में कदम रखते ही नाई का बेटा अजय गायब हो जाता है और उसकी जगह लेता है परम शर्मा, एक ज्ञानी, एक विद्वान ब्राह्मण पुजारी। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये तो पूरी की पूरी पहचान ही बदल डाली उसने। जरा इसकी प्लानिंग की बारीकी देखिए। मतलब कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ रहा है वो। वहां के लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाने से लेकर दौलत हासिल करने तक हर एक कदम बिल्कुल सोचा समझा है। इससे साफ पता चलता है कि वो सिर्फ मौके का फायदा उठाने वाला नहीं, बल्कि एक बहुत ही शातिर प्लेयर है। और अब देखिए उसे एक्शन में। वो गांव वालों के डर और उनके विश्वास का फायदा उठाकर पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ताकि बाद में उसका सॉल्यूशन बेच सके। ये तो मैनिपुलेशन की मास्टर क्लास है, जो उसे दौलत और इज्जत दोनों के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। और इसका रिजल्ट उसे फौरन मिलता है, और बहुत बड़ा मिलता है। उसका धोखा इतना काम करता है कि एक अमीर आदमी उसे सिर्फ एक घर ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी का हाथ तक दे देता है। सोचिए, एक झटके में उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके बारे में बेचारा अजय कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन उसकी ये जो सारी सफलता है, ये झूठ की नींव पर टिकी है। बड़ी सावधानी से बनाई है उसने अपनी ये दुनिया, पर यह दुनिया एक कांच के महल जैसी ही है। बस एक छोटा सा पत्थर और सब कुछ चकनाचूर। पर सच तो ये है कि कोई भी झूठ हमेशा नहीं चलता। अतीत यानी पास्ट की परछाइयां कभी पीछा नहीं छोड़ती, और अजय के लिए उसका अतीत उसके आज से टकराने वाला है, वो भी सबसे खतरनाक तरीके से। ये स्लाइड देखिए, अजय की दो अलग अलग दुनियाओं को बिल्कुल साफ दिखा रही है। एक तरफ बेइज्जत नाई का बेटा और दूसरी तरफ सबका सम्मान पाने वाला पुजारी। दो पहचानें जो एक बहुत बहुत ही नाजुक धागे से बंधी हैं, और लगता है अब ये धागा टूटने ही वाला है, क्योंकि भीड़ में एक चेहरा उसके अतीत से निकलकर सामने आ जाता है। एक पल के लिए सोचिए, उस वक्त अजय के दिल में कैसी दहशत हुई होगी। जो कुछ भी उसने बनाया था, सब कुछ बिखरने के कगार पर है। घबराहट में वो उस आदमी की खामोशी खरीदने की कोशिश करता है। पहले 10 रुपए देता है, फिर 20। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और फिर आता है कहानी में असली ट्विस्ट, असली भूचाल। वो आदमी जो अब खुद एक ज्योतिषी बनने का नाटक कर रहा है, वो सच का बम ऐसी जगह फोड़ता है जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो, अजय की पत्नी के सामने। झूठ का पर्दा अब फट चुका है और फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज बिल्कुल तैयार है। अब चारों तरफ से घिरा हुआ, बिल्कुल बेनकाब। ऐसा लगता है कि बस अब अजय का खेल खत्म।
लेकिन एक असली धोखेबाज सबसे ज्यादा खतरनाक तभी होता है जब वो कोने में फंस जाता है। तो चलिए अब देखते हैं उसके सबसे बड़े धोखे का आखिरी चैप्टर। जब उसकी पत्नी उसे सच का आईना दिखाती है तो वो टूटता नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो अपनी गलती मानता भी नहीं है, बल्कि उसी पल अपनी जबरदस्त चालाकी से वो पूरी बाजी ही पलट देता है और सिचुएशन पर वापस अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। और उसका हथियार वो कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी है, एक माइंड गेम है। वो अपनी पत्नी को जो मंत्र देता है ना, वो असल में मैनिपुलेशन का एक टूल है, जिसे देवताओं को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के शक को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए और उस पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बनाया गया है। और ये है उसकी आखिरी सबसे शातिर चाल। जैसे ही उसकी पत्नी उस सच को बार बार दोहराती है, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और अजय बड़े आराम से उसके पैर दबाता है। अब देखिए, ये काम देखने में तो समर्पण का लगता है, लेकिन असल में ये पूर्ण नियंत्रण का निशान है। और बस वो भीगी बिल्ली की तरह शांत हो जाती है, पूरी तरह से उसके जाल में फंस जाती है। और इसी के साथ उसकी जीत मुकम्मल हो जाती है। उसकी पहचान अब सेफ है, उसका धोखा ही अब उसकी सच्चाई बन चुका है। जिस जिंदगी को उसने चुराया था, अब वो हमेशा के लिए उसकी हो चुकी है। ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या उसकी इस चालाकी की तारीफ करनी चाहिए कि उसने एक गलत सिस्टम को मात दे दी, या फिर उसके धोखे की क्रूरता के लिए उसकी निंदा करनी चाहिए? क्या झूठ की नींव पर इज्जत की जिंदगी सच में बनाई जा सकती है? इसी सोच के साथ आज का ये किस्सा यहीं खत्म करते हैं।